अरे वो सफाई कर्मचारी, इस अशोक वाटिका का मालिक कहाँ पर है? अरे हाँ मैडम, बोलिए आपको क्या काम है और किससे मिलना है? अब मैं तुझे बताऊंगी क्या मेरे को उनसे क्या काम है और क्या नहीं? तुझसे जितना पूछा उतना बता बस मुझे। अरे मैडम, मैं ठहरा यहाँ का सफाई कर्मचारी, आप मुझे बताइए तो सही कि आपको उनसे क्या काम है। वो जैसे आएंगे ना मैं आपको बता दूंगा। तू पागल वागल है क्या? तेरे को एक बार में समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ? मुझे तेरे से काम नहीं है, तेरे मालिक से काम है। जल्दी बता वो है कहाँ? और तू क्या अपने आप को एक कुर्ता पजामा पहन के चौधरी समझ रहा है क्या यहाँ का? और तू कर तो यहाँ की सफाई रहा है और दिखा रहा है मुझे अक्कड़ अपनी शहंशाह वाली। अरे मैडम, अबे वो गवार, तो जानना चाहता है ना हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? जिसका ये वाटिका है ना, उनसे इसकी शादी होने वाली है और हम ना उसे ही देखना है। तो जल्दी बता कहाँ है तेरा मालिक? ओह अच्छा, तो इसका मतलब इनका नाम जसमीत है ना? हाँ, मेरा ही नाम जसमीत है। पर तू 2 कौड़ी का नौकर होके तुझे कैसे पता कि मेरा ही नाम जसमीत है? अबे ओए, ये दांत निकाल के क्या हंस रहा है? तू ये बता, तो जसमीत का नाम कैसे पता? अरे साहिल, तू भी कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता नहीं है क्या? ये यहाँ का ना सफाई कर्मचारी है। इसका ऑनर यहाँ पे बात कर रहा होगा तो इसलिए इसने मेरा नाम सुन लिया होगा उसके मुंह से। इसको वैसे भी कैसे पता हो सकता है मेरा नाम? अरे मैडम, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मेरी आदत नहीं है किसी के फ़ोन पे घुस के उनकी बातें सुनने की। और रही बात मैडम यहाँ की, यहाँ पे मैं कोई सफाई कर्मचारी नहीं हूँ, समझिए आप। फिर कौन है तू? इस गांव का सरपंच है क्या? और अभी तो थोड़ी देर पहले तूने मुझे बोला था कि तू यहाँ का माली है और अपने आप को मालिक बता रहा है। आने दे तेरे मालिक को, जब तेरे सर पे उनका जूता पड़वाऊंगी ना तब तेरे को अक्ल आएगी। अरे ओ मैडम, तुम तो बिल्कुल बदतमीज किस्म की लड़की हो और मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इतने बदतमीज हो। तुम लोग ना अपनी हद पार मत करो, समझे? अब ओए, क्या तमीज से बात करे तुझसे? तू 2 कौड़ी को नौकर, तू है ही सुनने का लायक, झूठा कहीं इनका। तुम दोनों ना बिल्कुल बदतमीज किस्म के इंसान हो। हमारे मालिक ना तुम जैसे लोगों को ना देखना तक पसंद नहीं करते हैं। और रही बात करने की बात, वो तो बहुत दूर की बात है। अबे ओ 2 कौड़ी का नौकर, तू मुझे तमीज सिखाएगा? रुक, तेरे को तो मैं अभी बताती हूँ। अरे ओ मैडम, ये हरकत ना दोबारा मत कर दियो, समझी तू? वरना तू जानती नहीं है तेरा क्या हश्र करूँगा मैं। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, तू ना ऐसे नहीं मानेगा। रुक 1 सेकंड, मैं ना अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। जब तेरे को पुलिस वाले डंडे मारेंगे ना, जब तेरे को अक्ल आएगी कि तू किससे पंगा ले रहा है। अरे छोड़ो ना जसमीत, तुम भी किसके मुंह लग रहे हो? ना इसके पे दिमाग है ना कोई स्टैंडर्ड। तुम क्यों अपना जबान खराब कर रहे हो? तुम्हारे पे यहाँ के ओनर का नंबर तो होगा ही, तुम उसको कॉल करो और सीधा उसी से बात करो। ये इससे कहाँ बात कर रहे हो? ये तो 2 कौड़ी का नौकर है। हाँ साहिल, तू ना बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मैं थोड़ी देर यहाँ पे खड़ी रही ना तो ये मेरे हाथों से ना पिट जाएगा। इससे अच्छा है कि हम चलते हैं और मैं खुद ही कॉल कर लूंगी उसको। हेलो, कहाँ हो तुम? अरे मैं तो तुम्हारे मैरिज हॉल पे खड़ी हूँ। अरे मैं भी तो वहीं खड़ा हूँ जहाँ तुम खड़ी हो। क्या तुम भी यहीं हो? पर तुम तो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। अरे सब्र करो तुम, तुम्हारे को दिख जाऊंगा मैं। और वैसे जहाँ तुम खड़ी हो ना, वहाँ से थोड़ा टर्न होके पीछे घूमो, तुम्हारे को सामने दिख जाऊंगा मैं। क्या पीछे? अरे जसमीत, ये तो वही है ना जिसको तुम्हारे पापा ने देखने के लिए बोला था। हाँ साहिल। हाँ चल देखते हैं, उससे बात करते हैं। हाँ साहिल, चलो देखते हैं। अरे तुम तो वही हो ना जिसको मेरे पापा ने पसंद किया था मेरी शादी के लिए? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने, मैं ही हूँ जिससे तुम मिलने आई हो। और इस मैरिज हॉल का मालिक भी कोई और नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा। अरे मैं तेरे को क्या बताता, अगर मैं तेरे को सारी सच्चाई बता देता तो सुन मेरी बात। तेरी सच्चाई मेरे को कैसे पता लगती कि तू कितनी घिनौनी लड़की है और तेरी सोच ऐसी है। और सुन तू मेरी बात, तेरे को ये बात मैंने पता है पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तेरी असलियत देखना चाहता था कि तू मुझसे प्यार करती है या मेरे पैसों से। और देख, तेरी असलियत ना मेरे सामने आ गई। तू सिर्फ ना पैसों से प्यार करती है, ना कि किसी इंसान से जो दिल से प्यार करे। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मैं आपके पैसों से प्यार नहीं करती, मैं बल्कि आपकी अहमियत और आपके नेचर से प्यार करती हूँ। ओ अच्छा, तो अब तुम नेचर की बात करती हो, जिस लड़की को बोलने की तमीज़ ना हो। पर तुम्हें देख के मुझे एक बात समझ में आ गई, जो लड़की संस्कारी होगी और जिसे घर चलाने आएगा ना,
वो कभी भी किसी छोटे या बड़े आदमी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगी। और सुन मेरी बात, मुझे ना एक बात तो बिल्कुल कंफर्म हो गई कि मैं तेरे जैसी लड़की के साथ घर बिल्कुल नहीं बसा सकता, क्योंकि जब तुझे पता नहीं था तू मुझ पे हाथ उठाने आ गई और अब बड़ी आई मुझसे बोलने वाली आप करके। खैर छोड़ ये सारी बातें, तुझे पता है मैं तो तुझसे मिलने भी नहीं आ रहा था। मेरे घर वालों ने मुझसे बोला कि जाके लड़की से मिल ले, लड़की बड़ी संस्कारी है, घर संभालने वाली है। पर यहाँ पे आके तो मुझे कुछ और ही बात पता लग रही है कि लड़की कितनी बदतमीज है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे माफ़ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे एक मौका तो दो मेरी गलती सुधारने का। प्लीज़ मुझसे शादी करने के लिए मना मत करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए। और इसने जो बोला है ना वो जाने अनजाने में बोला। अगर इसको ही पता होता कि तुम कौन हो तो ये आपको कभी ऐसा नहीं बोलती। और प्लीज़ आप इससे ना शादी के लिए मना मत करिए, ये आपसे बहुत प्यार करती है। ओ अच्छा, तो ऐसी बात है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना सोचने का तू थोड़ा समय दे। चल अब ठीक है, मैं चलता हूँ। राम राम।